जय श्री श्याम मित्रों, सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक वो बात बताने आ रहा हूँ जो कि मालूम तो सभी को है और सब लोग आपस में चर्चा भी करते हैं कि ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए और हमारा पिछले जन्मों का जो संचय कर्म है उसका परिणाम हम इस जन्म में भोग रहे हैं। ये सभी को मालूम है और ये सभी लोग आपने आए दिन चर्चा करते हुए भी सुना होगा कि सब लोग ये कहते हैं कि पिछले जन्मों का जो कर्म है वो हम लोग इस जन्म में भोग रहे हैं। अगर अच्छे कर्म है तो उसका अच्छा परिणाम मिल रहा है, बुरे कर्म है तो उसका परिणाम बुरा मिल रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में उनको कितना लोग मानते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर आपने पिछले जन्म के अंदर कुछ बुरा किया है तो उसका परिणाम आपको इस जन्म में मिल रहा है। वो चाहे परिवार के रूप में मिलो, चाहे मित्रों के रूप में मिलो, आपको उसका भोग इस जन्म में करना। कई लोगों को आपने सुना कि भाई हमने तो इस जन्म में कुछ किया ही नहीं बुरा, फिर भी हमारे साथ दुखों का इतना पहाड़ क्यों टूट रहा है, हमारे हर समय इतने कष्ट हमें क्यों झेलने पड़ रहे हैं। तो ये सत्य है कि पिछले जन्मों के जो कर्म है वो उसका जो परिणाम है हमें इस जन्म में, उनका जो संचय क्रम है वो हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ये रटी रटाई जो बात है वो बताने नहीं आ रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं उसका भी परिणाम हमें वर्तमान में भोगना पड़ता है और उसके क्या बुरे परिणाम। आपने कई लोगों को सुना होगा कि सुबह उठते ही लोग दूसरों की बुराई करना चालू कर देते हैं। जैसे कि वो इतना कमा रहा है, वो फला व्यक्ति ये काम कर रहा है, वो फला व्यक्ति के पैसे नहीं लगते, उस फला व्यक्ति के इस चीज़ में काम नहीं होते। मतलब वो व्यर्थ चिंतन, यानी सुबह उठने के बाद दैनिक दिनचर्या करने के बाद जो कर्म अपने को अच्छे करने चाहिए उसकी जगह हम मोबाइलों में या आपस में निंदा करके उस समय को बर्बाद करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे ये बात करते हैं कि उस व्यक्ति के तो ये सुख है, उस व्यक्ति को तो ये आराम है, उस व्यक्ति को तो ये आराम, या अन्य किसी व्यक्ति की निंदा चुगली या फिर है ना हम किसी भी प्रकार की किसी की बुराई, मतलब हम अपने कर्मों को पर ध्यान नहीं दे रहे कि हम वर्तमान में हम कैसा कर रहे हैं। हम लोगों पे ध्यान दे रहे हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उस व्यक्ति ने ऐसे किया, उस व्यक्ति ने ऐसे किया, वो व्यक्ति आराम पा रहा है, वो व्यक्ति तकलीफ में है, वो व्यक्ति, मतलब अकारण चिंतन, अकारण मंथन, अकारण व्यर्थ चिंतन चर्चा, जिसका हमें फ़ायदा क्या मिलता है मैं बताता हूँ आपको। यदि आपने किसी की बुराई की तो उसके जितने भी बुरे कर्म थे वो बुरे कर्म आपके ऊपर, उसके जो बुरे कर्म थे, संचय बुरे कर्म थे वो तो ख़त्म हो गए और वो आपके अकाउंट में वो बुरे जो कर्म है वो बढ़ गए। अब आप सोचते होंगे कई बार हम लोग किसी की बुराई करते हैं, अब बुराई करने के बाद कुछ समय बाद ही आप देख लो कि आपका जो मन है वो दूषित हो जाएगा और आप एकदम टेंशन में आ जाओ कि आपको लगेगा कि हमने पता नहीं कैसे क्या कर दिया, जबकि उस व्यक्ति ने सुना नहीं है, उस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमने उस किसी व्यक्ति की बुराई की, किसी व्यक्ति की चिंता की। और चिंता तो नहीं बोल सकते कि चिंतन, कि हमने किसी व्यक्ति का बुरा चिंतन किया कि यार वो फलां व्यक्ति इतना आराम में क्यों है, या वो फलां व्यक्ति इतनी है ना तरक्की क्यों कर रहा है, या वो फलां व्यक्ति क्या क्या कर रहा है। तो वो व्यर्थ चिंतन है, तो व्यर्थ चिंतन या व्यर्थ चर्चा है ये। तो हमने अगर किसी व्यक्ति की बुराई की तो उस व्यक्ति की बुराई करने से जो हमें परिणाम मिलेगा वो ये मिलेगा कि उस व्यक्ति के जितने भी संचय बुरे कर्म थे वो संचय बुरे कर्म हमारे अकाउंट में आ गए। अब तुरंत ही उसका परिणाम हमें हाथों हाथ मिलने चालू हो जाता है। वो हमें फिर घर में तनाव होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी और हाथों हाथ हम तनाव में आ जाएंगे। अब हमें ये पता नहीं चला कि इसका क्या रीज़न हुआ। इसका रीज़न ये हुआ कि हमने किसी व्यक्ति की चर्चा की है, चिंतन किया है और उसके बारे में बात की है। जबकि होना ये चाहिए कि सुबह उठने के बाद हम नित्य कर्म करके हमारी पूजा पाठ करें, हमारा जो कर्म है भगवान ने हमें जो कर्म दिया है उस कर्म को करें। किसी दूसरे व्यक्ति की हमें कोई चर्चा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना जीवन लेके आया है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो उसके लिए अच्छा करो, उसकी सहायता करो, उसके है ना लिए आप क्या मदद कर सकते हो उसके लिए खड़े हो। अगर आप नहीं कर सकते तो उसकी बुराई या निंदा करने का आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो पिछले जन्म के जो उसके कर्म थे उस कर्म को वो इस जन्म में भोग रहा है। तो आप उसकी बुराई करते हो या उसकी निंदा करते हो, चिंतन करते हो, तो आप अपने वर्तमान कर्म को बुरा कर रहे हो, वर्तमान कर्म को बुरा कर रहे हो, उसका परिणाम आपको खुद को भोगना पड़ रहा है।
तो आपको बेनिफिट क्या मिले। इसलिए मेरा कहना आपको यही है कि कभी भी सुबह उठने के बाद कभी भी किसी व्यक्ति की बुराई, निंदा और है ना बुरा जो चिंतन करते हैं हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, अगर आप वो कर्म छोड़ देते हो तो आप देखना कि वर्तमान आपका अच्छा हो जाएगा। पिछले जन्मों का जो सत है ना आपने किया है कर्म, उसका संचय वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एक बार आप बुराई करना बंद कर दो और है ना किसी व्यक्ति की निंदा करना बंद कर दो, और किसी की चर्चा करनी है तो उसकी अच्छाई की चर्चा करो ताकि आपका मन खुश रहे। किसी की मदद करो ताकि आपको है ना मन में ये महसूस हो कि हमने कुछ अच्छा कर्म किया है। अगर कर्म बुरा करोगे, अगर किसी के बारे में बुरा सोचोगे या किसी की बुराई करते हो या किसी की कमाई को आप फोकस करते हो कि वो इतना कमा रहा है, वो फला व्यक्ति इतना कमा रहा है, वो देखो उसके कितना आराम हो रहा है, तो ये जो है ये सब हमारे बुरे कर्म है। जबकि हमें ये हमारे नित्य कर्मों में कई लोगों की आदत है कि सुबह उठने के बाद लोगों का चिंतन करके बैठ करना चालू कर देते हैं घर में बैठ के। अब वो क्या करेंगे, जिस व्यक्ति का वो चिंतन कर रहे हैं वो तो सुन भी नहीं रहा है। आपके घर में जितने सदस्यों ने वो चर्चा की वो सभी व्यक्ति नेगेटिव हो जाएंगे, उनका जो दिमाग है वो अपसेट हो जाएगा और स्वतः ही आप नेगेटिव होके घर में लड़ाई झगड़ा और नकारात्मकता आपके घर के अंदर चारों तरफ बन जाएगी। आपका जो ऑरा है वो खराब हो जाएगा और आप एक नकारात्मकता में घुस जाओगे। अब आप बोल रहे हमने तो कुछ किया ही नहीं, आपने बुराई की है और बुराई करना सबसे बड़ा पाप है। बुराई करने की वजह से आपके कर्म बुरे हो रहे हैं, जिससे आप भी तकलीफ में आओगे, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी तकलीफ में आएंगे। तो अगर चर्चा करनी है तो अच्छी चर्चा करो, बुरी चर्चा मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो। किसी की सहायता नहीं कर सकते हो तो उसके बारे में चिंतन मत करो, अच्छे कर्म करो। मैं आपको यही सजेशन देने इस वीडियो में आया हूँ ताकि आपके जो वर्तमान कर्म है वो अच्छे हो जाए। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप अच्छा सोचोगे, लोगों के लिए अच्छे काम करोगे। अगर बुरा कर्म करके आपने पैसा कमाया है या बुरा कर्म करके आप सोचते हो कि मैं सुखी रहूँ, या मैं किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करके आप सोचते हो कि मैं खुश रहूँ, तो ये नहीं हो पाएगा। ये आपके खुद के कर्म बुरे हैं। यही मैं आपको इस वीडियो में बताने हूँ। जय श्री श्याम। सभी भक्तों को जय श्री श्याम दोस्तों।